प्रणाम प्यारे बहनों और भाइयों, आप हमारे YouTube के चैनल पर न्यू भारत में बराबर वीडियो देख रहे हैं। आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, हमें इससे बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। और आज हम एक ऐसे विषय पर बोलना चाहते हैं जिसका महत्व बहुत अधिक है। गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाए बलिहारी गुरु आप जिन गोविंद दियो मिलाए। संसार में गुरु का महत्व क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। तो गुरु का जो महत्व है वो ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, तो भगवान की तरह ही गुरु जी हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात गुरु की कृपा से आपको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। तो गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, गुरु की क्या विशेषता होना चाहिए? गुरु सबसे पहले गुरु को ज्ञानी होना चाहिए। ब्रह्म का ज्ञान हो, उसको अपने विषय का ज्ञान हो, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है, जो सिखा रहा है, स्वयं उस पर उसकी पूरा नियंत्रण होना चाहिए, उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो आगे कुछ ज्ञान दे सकता है। दूसरी बात, गुरु को त्यागी होना चाहिए, है। गुरु को त्यागी होना जरूरी है। जिस प्रकार से त्याग करने से ही आपको बहुत सारी चीज़ें सिद्धियाँ मिलती हैं। गुरु सिद्ध भी होना चाहिए, है। और गुरु के पास हर प्रकार की सिद्धियाँ हों तो बहुत ही उत्तम गुरु होता है। गुरु भी एक साधु भी होता है। जैसे साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुखाओ, है। साधु का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए। थार थार को गहरा थोथा दे उड़ाए। तो गुरु का महत्व जो है अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आप जाएंगे, अगर अच्छा टीचर हो, अच्छा मेंटर हो, पढ़ाने वाला अच्छा हो, इसी लोग सबसे पहले देखते हैं भाई उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में कैसे टीचर हैं, कैसे गुरु लोग हैं, क्या सब्जेक्ट के माहिर हैं वो। तो अब ये तो एक बहुत ही साधारण की बात है। लेकिन जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो ब्रह्म का गुरु तो भाई बहुत ही सिद्ध पुरुष ही होना चाहिए, जिसको अष्टदश पुराणों का ज्ञान हो, गीता का ज्ञान हो, रामायण का ज्ञान हो, और जो योग का ज्ञान हो, आयुर्वेद का ज्ञान हो, ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो। तो ऐसा गुरु बहुत उत्तम होता है। तो गुरु को देखिए, गुरु का ये भी है कि इवन भगवान राम को भी गुरु के पास जाना पड़ा। गुरु गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। अगर गुरु अच्छा होता है तो बहुत थोड़े समय में ही आपको पूरा सारांश बता देता है। अन्यथा क्या है, लंबी आप अध्ययन करते रहते हैं और आखिर में आपको सफलता नहीं मिलती है। तो मैं इसको एक आपको नृत्य नाटिका के द्वारा, संगीत के द्वारा भी आगे प्रस्तुत करूँगा। पहले इसमें थोड़ा सा आपको मार्गदर्शन दिया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो गुरु ग्रंथ मानिए। देखिए, बहुत से लोगों ने कहा कि हम साक्षात गुरु की जगह पुस्तक को ही, ग्रंथों को ही हम अपना गुरु मानते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन व्याख्या करने वाला तो फिर भी चाहिए। आप उसका अध्ययन करके पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए लोग जो है फिर ग्रंथ ही आते हैं वहाँ। गुरु ग्रंथ मानिए, फिर वही बात हो गई। एक तरफ तो आपने विरोध कर दिया कि भाई और किसी की आवश्यकता नहीं है, तो इसका मतलब ये कि साकार गुरु भी चाहिए है। निराकार के साथ साकार गुरु भी चाहिए। बहुत से लोग कहते नहीं हम पुस्तक से नहीं। अगर ये सब ज्ञान प्राप्त हो जाता तो इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट, इतने सब लोग ऑनलाइन सीख लेते, तो जरूरत नहीं थी। तो मैं एक छोटा सा भजन भी इसमें प्रस्तुत कराऊंगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आप जी इन गोविंद दियो मिलाए। तो इसको सुनिए, उस पर आनंद लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा अपने हाथ पैर हिलाऊंगा, नृत्य भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो अभी आप सुनिए।